नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतिशासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुते रम्योर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानगंसनसहाभं मोक्षामणिं सारं केवलं शुभकेवलीभङ्गम्। जिनागम का अथवा जिनागम में कहा हुआ समस्त व्यवहार परमार्थ के लिए है। समस्त नियम अपने सारभूत शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए है। मात्र चरणान योग के अनुसार, आज तो चरणान योग के अनुसार भी नहीं, केवल अपनी कल्पना से देखा देखी कुछ नियम लेकर के संतुष्ट हो जाते हैं। बात तो ये है कि चरणान योग के अनुसार नियम करके संतुष्ट मत हो जाना, अटकना नहीं। पुण्य तत्व भी पाप है, इसका अर्थ क्या है विचारना। पुण्य तत्व को योगेंद्र देवाचार्य ने पाप कहा। मतलब ये है कि तुम पाप को छोड़ करके पुण्य कार्यों में थोड़ी सी लगे और संतुष्ट हो गए बस। अब नहीं भाई, विचारो। ये पुण्य तत्व आश्रव तत्व है, बंध तत्व है। धर्म का सहचर होने से इसे व्यवहार में इसे धर्म कहा गया है, परंतु विचार करो, इसी को धर्म मान करके संतुष्ट हो गए तो धर्म कहाँ होगा। मोह है ये, मोह की मंदता में ये पुण्य भाव हो रहे, मोह की तीव्रता में ये पाप भाव और मोह की मंदता में पुण्य भाव। मोह के अभाव में धर्म होगा तो मोह पाप है कि नहीं है, बता। मोह है वह पाप है। जो अपना स्वरूप नहीं है उसी को तुम मान करके बैठ गए हो, बस यही होगा। विचार करो क्या होगा। अटकना नहीं, रुक मत जाना।
परम आलोचना की चर्चा चल रही थी। जो नियम नहीं लेते उनको नियम लेने की प्रेरणा करते हैं, परंतु यहाँ तो ये कहना है इन नियमों को सार्थक करो। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। अरे हमें तो मिल गई, अब दुर्लभ सुलभ जो कुछ होगी, लेकिन मनुष्य भाव को सार्थक करो। ये जिन वचन मिलना बहुत दुर्लभ है भाई, अपन को मिल गए, अब जिन वचनों को सार्थक करो, सफल करो। मूल बात ये है, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। ऊंचा चढ़ने का मतलब ऊंचा का मतलब ये ऊंचाई नहीं, क्षेत्र की गुणस्थान चढ़ो। तो गुणस्थान कैसे चढ़ पाओगे? जब गुणस्थानातीत चैतन्य भगवान आत्मा का लक्ष्य होगा तब गुणस्थान चढ़ पाओगे। मूल को ही सींचना है और मूल को ही उच्छेदन करना है। संसार का मूल मिथ्यात्व है, उसे तो उच्छेदन करना, चाको कर निर्मूलन। और मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक तो है, तो उसे सींचना बारंबार, स्वरूप की भावना। जो बाहर में सिंचन है, ये अंतरंग में चिंतन, उसका बारंबार विचार। सिद्धांतों का प्रयोग करना सीखो। यदि प्रयोग करना नहीं सीखे तो काम नहीं बने। कोई वैद्य से ये कहे ये तो औषधि हमारे घर ही रखी है, अरे घर तो रखी है, उसका प्रयोग तो कर भाई। ये तो हम जानते हैं, तो जानते तो उसका प्रयोग करो। जो परसों चर्चाएं चल गई थी, विचारना उनका प्रयोग क्या है आलोचना के संबंध में। अपने दोष को बड़ी जल्दी सहज भाव से स्वीकार करना, बिल्कुल उसमें तर्क कुतर्क लगाने की जरूरत नहीं। सुनने के साथ में दो विशेषण हैं। एक विशेषण बोलो, हाँ एकाग्रता से सुनो, और दूसरा विशेषण पद्मनंदी स्वामी का प्रसन्नता से। तब समझ पाओगे, तब उसका कुछ भाव मिलेगा। हाय सुनो भाई मन से रह, और तत्पर प्रीत चिट्ठी नहीं इनवार। शेष तो सच्ची बात तो ये है कि ये से ज्ञान नहीं होता। बड़ा सुंदर सिद्धांत है। गे से ज्ञान होता तो फिर मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं। क्यों? गे में कोई मिथ्यापना छोड़ेंगे? होता कुछ है, दिखाई कुछ देता है। उस खेत में आदमी खड़ा ही नहीं है, वो बना दिया है लकड़ी को कमीज पहना करके, और दिखाई क्या दे रहा? आदमी खड़ा है। तो रेल की पटरियां मिल ही नहीं रही हैं, नदी के किनारे मिल ही नहीं रहे हैं, और दिखाई दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा। क्या देखो जी मिल गई वहां जाकर। ये भ्रम क्यों है? ये से ज्ञान नहीं होता। फिर भी ज्ञान के लिए ज्ञों में ही उपयोग को भ्रमाता रहे, ज्ञों का ही आश्रय करता रहे, तो ये भूल नहीं है तो क्या है बता? अरे बार बार पढ़ो, देखे कैसे समझ में नहीं आएगी। बार बार पढ़ने में थोड़ी जिज्ञासा और विनय होगी, वो ही बार बार पढ़ेगा। तो जिज्ञासा विनय विशुद्धि से क्षयोक्षम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो विषय तुम्हारी समझ में आया है। लेकिन बात हम ये कह रहे हैं बार बार पढ़ो चाहे 100 बार पढ़ो,
बात ये 100 बार भी पढ़ने से नहीं समझ पाओगे जब तक वेद ज्ञान पूर्वक अंतर्मुख नहीं होगा। कई लोग मतलब कहते भी हैं ये ग्रंथ हमने 100 बार पढ़ा। अरे एक बार तो पढ़ लियो, हम 1 से 8 परिक्रमा कर ली भाग भाग करके, और ये नहीं देखा रात में कीड़े गिर रहे और परिक्रमा कर रहे, ये नहीं देखा कि हिंसा भगवान कहाँ बैठे है, कैसे बैठे है। हमने 1 से 8 परिक्रमा कर ली। अरे 1 से 8 परिक्रमा, एक परिक्रमा तो कर ली। परिक्रमा का मतलब चारों ओर है, चारों ओर से देख तो सही, द्रव्य गुण पर्याय से देख तो सही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देख तो सही उसे। अपने दोष को सहज भाव से स्वीकार कर लेना ये पहली सीढ़ी है। इससे हमारा लौकिक जीवन भी इतना बढ़िया बनता है, कहीं कसाय के प्रसंग नहीं। हम कहते कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, श्राव का 4 में लिखा है तो लिखा ही है, विनयवान को दंड देने का भाव नहीं होता। विनयवान को दंड देने का भाव नहीं होता। विनयवान की विराधना देव नहीं कर सकते। आप कहीं जा रहे हो, कोई अधिकारी हो, आप की गलती तो हो गई, अब आप जोश हो जाए, माफ करें, क्षमा कर, ये भाषा मत बोलो। सर आप गलती तो हो गई, अब आप क्यों दंड दें। वो शक्ल देख है, और नहीं तो इससे पूछ लो, ट्रेन की घटना पूछ लो, इससे पूछ लो, ये बताए। टीटी आया और वो रिजर्वेशन का डिब्बे में बैठे, कार में बैठ गए। क्यों भाई? उसने कह दिया कि ऐसे ऐसे तो पेनल्टी लगे। क्या आप क्यों समझो सो करो, हम क्या करें, हम लोग देने, हम तो आप नहीं आते, हम कोई आया नहीं आते तो भी हम वहां लेते टिकट और फाड़ के फेंक देते। इतना पैसा गवर्नमेंट में जमा करना था हमको। दूसरे पर उसको आप तो रोटी बना दो, आप जो कुछ भी बनता है, हम क्या करें। एक तरह और बोले दूसरे की बनाई, इनकी नहीं बनाई। बोले हमें विश्वास है। आप कहाँ रहते हो, किसने ये बातें सिखाई? कोई संबंध नहीं है, कोई जैन नहीं था। अरे जैन कोई जाति थोड़ी होती है, जैन कोई भैया क्या कहें। विनयवान की विराधना देवहू नहीं कर सके, ऐसा लिखा है। अपने जीवन में मतलब ये एक आदत डाल लेना चाहिए, हमारी भूल है, हमारा ही। अरे भाई पंचम काल भरत क्षेत्र में किसी ने हमें जन्म नहीं दिया है, हम अपने ही परिणाम से अपनी विराधना और थोड़ा बहुत पुण्य है सो यहाँ आकर के बैठे। हमारी समझ में नहीं आती तो ये हमारा ही अपराध है, हम उसकी महत्ता नहीं समझते। गरज नहीं है भीतर से हमारी, उसमें अपना हित दिखाई नहीं देता। अभी अपने ही इसमें भूल है, हमारी ही एकाग्रता नहीं है, हमारी ही अंतर की प्रसन्नता नहीं है। कोई कर्म का दोष नहीं है। टोटामल जी ने कहा कर्म आदि का दोष देता है, देता माने देखता है। हाँ बोलो क्या कहा? तो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। आप तो स्वयं मंत्र, हम क्या करें? अरे वाह रे वाह, तुम क्या करो? प्रसन्नता से एकाग्रता से सुनो।
जो कह रहे हैं सो करो। जिस चाहे किसी प्रसंग में भाई सामने वाला जो कह रहा हम क्या करें, भाई जो कह रहे हैं सो करो। तालाब में छिप जा, बस खत्म हो गई बात। ये तो लौकिक बात है। आलोचना अधिकार, जिस सिद्धांत का प्रयोग नहीं है वो सिद्धांत से कोई लाभ नहीं होगा। ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी के ही शब्दों में देखो तो इस ग्रंथ रचना का अभिप्राय क्या है? निज भावना निमित्त। क्या मतलब है? इसको अपनी भाषा में बोल लेना। इस ग्रंथ के द्वारा अपने आत्म तत्व की, आत्महित की भावना बाना। अब भावना का स्थूल अर्थ तो बारंबार विचार करना है, और वास्तव में फिर भावना का सूक्ष्म अर्थ ये है कि उसमें घुट मिट जाना। भावना दी ना रस की, चूर्ण में नींबू की रस की भावना दी, ग्वार पाठे की रस की भावना दी, आयुर्वेद है बोले। तो भावना का मतलब क्या है? वो रस ऊपर पड़ा रहे और वो नीचे औषधि पड़ी रहे, ये भावना नहीं हुई। भावना माने ऐसी आत्मा के साथ अभिन्नता आ जाए, ये भावना का फल। परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों में निर्विकल्प भावना को ही चारित्र कहा। वहां भावना चारित्र के अर्थ में प्रयोग हुई है, तो उसके दो अर्थ लेना। निर्विकल्प भावना वो निश्चय चारित्र, और सविकल्प भावना बारंबार विचार करना, ये व्यवहार है। ध्यान रखना, सविकल्प भावना यही शुभ भाव है। आत्म तत्व के आत्म स्वरूप का बारंबार विचार करना, यही तो प्रशस्त भाव है, शुभ भाव। और नहीं तो स्थूल शुभ भाव को तुम समझ रहे हो भाई, ये है शुभ भाव, धर्मानुराग। देखो जीवन में कैसे कितना समाधान मिलता है, कितनी शांतता मिलती है, कहीं विसंवाद नहीं। हमारी ही भूल है। बिना समझे नहीं, एक तकिया करा मत होना, वो हमारी गलती हो गई। क्या गलती? क्या पता ही नहीं। दोष को दूर करने के लिए दोष का स्वीकार हो रहा है, समझ करके अंतर में। वास्तव में भूल है। खुश करने के लिए हमारी गलती हो गई, हमारी गलती, हमारी गलती, ये खुश करने के लिए नहीं है, वास्तव में है। और इसमें अगर मायाचारी हुई तो मायाचारी का फल मिलेगा। वास्तव में अपने को गलती अपनी नहीं लगे और ऊपर से हम कह भी दें तो दुख होगा और कुछ नहीं होगा। दुख और टेंशन, न वो गलती मिटेगी न दुख मिटेगा, केवल भयभीत होना होगा। हमारी क्या गलती है? अरे देखो तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारा सही क्या है, तुम्हारा सही नहीं है वो गलत है। गलती का एक ही परिभाषा है, जो सही नहीं है वह गलत है। इस शैली का दूसरा वाक्य बोलो, तीसरा बोलो, बोलते जाओ। जो स्व नहीं है वह पर है, जो उपादेय नहीं है वह हेय है, जो धर्म नहीं है वह कर्म है, जो सुख नहीं है वह दुख है। यथा योग्य विनय नहीं हुई, ये अविनय है। यथा योग्य पुरुषार्थ नहीं हुआ, ये प्रमाद है। अधिप्रमाद है। अब यथा योग्य शब्द लगा लेना, ये आचरण का विषय है ना, इसलिए यथा योग्य।
समर्पण भाव का मतलब क्या होता है? समर्पण भाव। और वहां तो गीता में एक चर्चा है ना, तू मुझे समर्पित हो जा, तेरे योग क्षेम का निर्वाह तो मैं करूंगा ना। तो अब समर्पण का क्या अर्थ होगा ये तो बता। सीधा सीधा अब वहां तो ईश्वर को समर्पित, अब क्या मतलब क्या है? हैं? समर्पण का मतलब ये है, जैसे लक्ष्मण ने कहा था, पहले तो उनको आई गुस्सा सी, आक्रोश, ये क्या हो रहा है, राम का राज्याभिषेक होना था और बस अब गुस्सा में तो विनय और वो शब्द नहीं रहती। मां सा बताओ, स्त्री के कहने से पिताजी ने कहा मां, मजली मां गोद में खेले, और स्त्री के कहने से भाषा बदल गई, तुरंत बदल जाएगी। थोड़ी देर में ठंडा हुआ परिणाम। अब क्या सोचने लगे बता, न्याय क्या है, ये तो राम जाने। हमारा काम उनकी सेवा करने का है, वे यहाँ रहते तो यहाँ सेवा कर रहे, जंगल में जा रहे तो हम जंगल में। ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। हम चमत्कारिक प्रसंगों को इसी शैली में लेते हैं हमेशा। सीता के अग्नि परीक्षा के समय में अग्नि का जल हो गया, ये बहिर आत्माओं को चमत्कार दिखता है, और हमें ये चमत्कार दिखता है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा होने के कारण ऐसे प्रसंग में भी आकुलता नहीं हुई, क्षोभ नहीं हुआ, अधीरता नहीं। ये है चमत्कार। तू कहने से गुस्सा आती थी, और वो बेर वो दवाई के घड़े कह दो, शीशी कह दो, फूट जाए, और तो भी गुस्सा नहीं आई, ये चमत्कार हो जाएगा। वो सेठ कहता है, बहन ऐसी क्षमा तो हमने बड़े बड़े त्यागियों में, मुनीश्वरों में नहीं देखी। भैया और ले जा, तो कहते भैया हमने क्रोध का फल देख लिया, क्रोध का फल देख। वो टूट जाना, नहीं टूट जाना, सामने वाले का बदल जाना, नहीं बदल जाना, मान लेना, नहीं मान लेना, ये सब बात की बात है। भोजन मिलना कि नहीं मिलना, ये सब बात की बातें हैं। न मिलने पर आकुलता नहीं होना, ये है भक्ति का फल। प्रतिकूलता होने पर क्षोभ नहीं होना, ये है जिनवाणी सुनने का, समझने का फल। बस इसी को चमत्कार समझो। बाद बाकी काय का चमत्कार, ये तो पुद्गल का परिणमन है भैया, है परिणमन में हो रहा है, हम क्या करेंगे उसको चमत्कार। लेकिन हमको वो चमत्कार दिखता है, अग्नि का जल। लेकिन क्रोध की जगह क्षमा हो जाना, ये चमत्कार है। अभिमान की जगह विनय हो जाना, ये चमत्कार है। कुटिलता की जगह सरलता आ जाना, ये चमत्कार है। लोभ की जगह संतोष हो जाना, ये चमत्कार है। नहीं समझ पाएगा, अभिमानी जीव नहीं समझ सकता। हम दूसरे की न माने तो हमें कुछ नहीं लगता, भगवान की भी न माने तो नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। एहसास तब होता है जब हमारी कोई नहीं मानता। हम सहयोग नहीं करते
मना कर देते हैं किसी भी प्रसंग में तो हमको कुछ नहीं लगता। एहसास कब होता है जब हमारा कोई सहयोग नहीं करता और हमसे मना कर देता, हम नहीं कर पाए, तब एहसास होता है, तब ये लगता है ये अन्याय है। हम अब कहो हमारा ही दोष है, हमारा क्या दोष है? अरे हमने ये कर्म बांधा है ना, कोई दूसरे का बंधा हुआ कर्म नहीं है। अरे तो जब भूतकाल की बात हो गई है तो नहीं, आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। अरे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे भाई, निमित्त निमित्त संबंध उस कर्म का है। वर्तमान का क्या अपराध है बता, बोलो वर्तमान का अपराध बता। अब नहीं मान रहा, सामने वाला नहीं मान रहा, इसमें हमारा क्या अपराध? अरे नहीं मान रहा तो उसकी योग्यता का विचार करके, भवितव्य का विचार करके समता क्यों नहीं रख रहे, मनवाना क्यों चाह रहे? पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने का भाव अपराध नहीं लगता तुम्हें? पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने का भाव, अपनी सोवी इच्छा के अनुकूल परिणमाने का भाव, ये अपराध नहीं है तो क्या है? क्या निरपराधता है? ऐसा अपराधी जीव तो भोग भूमि में सुखी नहीं होगा, स्वर्ग में सुखी नहीं होगा। कोई हमारी नहीं मानता इसलिए हमें दुख होता है, ये बात मिथ्या है, इसमें कारण कार्य घटित नहीं होता। हम उसे अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं इसलिए दुख होता है। ये अब भाई व्यवहार में तो सबके सहयोग से ही काम होता है, व्यवहार का काम व्यवहार आपको सहयोग से होता है, तो वो सहयोग भी विनय से विशुद्धि से मिलता है, अपने उदयानुसार, अपने उदयानुसार। लेकिन नहीं मिले तो खेद नहीं करना, यही निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। यथा योग्य सहयोग न मिलने पर ठीक है तुम सहयोग नहीं करो, कम से कम यही कहो अच्छा है, ठीक है कर रहे हैं, तुमने नहीं कहा होगा ना, इतनी भी अपेक्षा नहीं रखती कि कोई अच्छा कहे। अगर हमने कहा होगा अच्छा तो सुनने को भी मिल जाएगा अच्छा, और अगर हमने अच्छे को अच्छा नहीं कहा होगा तो सुनने को भी नहीं मिल पाएगा। तो हमारी क्या गलती है कि भेद ज्ञान करके समता रखना, खिन्न नहीं होना, पर का दोष नहीं देखना, ये अपराध है। पर का दोष नहीं देखना ये निरपराध दशा है। अब हम वेद ज्ञान नहीं कर रहे, पर का दोष देख रहे हैं, वही अपराध नहीं दिखता। हमारी क्या गलती है? वर्तमान की क्या गलती? अब कर्म हो गए तो हम क्या करने भाई, अब वो कर्म बन गए तो बन गए, ठीक है। कर्म अपने फल में जीव को जबरन तो नहीं जोड़ता, जुड़ा कौन है तू? एक दृष्टांत दिया था हमने, याद है? ये तो बहुत पुराना दृष्टांत हो गया ना। अब ये हाथ का हमारा क्या अपराध है, इतने आकर के मारा है, तो ये खड़ा क्यों है? अब मार के बता हमारा तो भाई ये तो बिल्कुल ये ऐसी है कि जितने दबते जाओगे उतना दबाता जाएगा, नहीं दबाता जाएगा, टूट जाएगा, वो दबाना भूल जाएगा। कैसी बातें सोचते हो? अच्छा नहीं तो आ जाओ, यहाँ आओ, दबा इसको, दबा इस पत्थर को, दबा लो, टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसको दबा। रुई को भी दबा, चलो रुई रखी एक ढेर, दबा उसको। आखिर एक समय ऐसा आएगा वो रुई वहीं रुकेगी, रुई नहीं दबेगी, तुम्हारा हाथ दबेगा। ये सिद्धांत भी आपका कल्पित है, आपके द्वारा बनाया हुआ सिद्धांत कल्पित है कि जितना दबते जाओ उतना दबाता जाता आदमी। नहीं,
बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जितना उदय है उतनी ही प्रतिकूलता होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। कोई विधि नहीं, आप कुछ भी नहीं कहोगे, बीच में जाने कौन दूसरा आकर के कहने हे क्या करता है, उससे क्यों बोलता है। हम कह रहे वज्रकर्ण राजा बताओ बेटा, और बीच में लक्ष्मण पहुंच गए। लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, विराजित पहुंच गया, वनमाला मारने के लिए तैयार, गले में फंदा लगा करके तैयार हुए, तो लक्ष्मण पहुंच गए। अब बताओ ये क्या है तमाशा। आखिर वस्तु का परिणमन तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अपना दोष स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैंने हम पहली ही सीढ़ी चढ़ जा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन आता ना। अब यहाँ इसी शैली में आलोचना की पहली सीढ़ी, आलोचना की पहली सीढ़ी महाराज। ही लगाना, भी मत लगा लेना कहीं, तो फिर अनेकांत कैसे बनेगा। बोलो बोलो, अनेकांत कैसे बनेगा। अपना ही दोष है अपने दुखी होने में, पर का बिल्कुल नहीं। कतर्द परेशान दूसरम तत्र नास्ति। क्या शब्द है। कतर्द परेशान दूषणम तत्र नास्ति। यदि भवत राग दोष दोष प्रसूति, जो राग देश की उत्पत्ति हो रही है, कतर्द परेशान दूषणम तत्र नास्ति, उसका 1% नहीं है, बिल्कुल 100% तुम्हारा ही, तुम्हारे दुखी होने में। अच्छा, अब अनालोचना जो है वह दुख रूप है, दुख का कारण। आलोचना सुख रूप है, सुख का कारण। ठीक है ना। अनालोचना कर्म है, और अगर भेद करें तो पाप है। अनालोचना पाप है, प्रमाद रूप अनालोचना पाप है। व्यवहार आलोचना पुण्य है, और परम आलोचना धर्म है। ये स्थिति है। तो अब ये बताओ, अपने दोष को अपने के बिना दुखी अगर होते, अपने दोष के बिना दुखी होता, तो फिर कोई सुखी नहीं हो पाता। यदि अपने दोष के बिना दुख होता अपने को, तो कोई सुखी नहीं हो सकता था। फिर तो भगवान भी दुखी हो जाते। और तो और उन्हें संसारी जीवों की सारी परिणतियां ज्ञान में भाषित हो रही हैं। ये नहीं है तुम्हारी हरकत मालूम नहीं है, ताकि हम अपने निश्चिंत हैं। हम कहते ये तो सिद्ध भगवान की चर्चा है, अपने भरतेश वैभव पढ़ा है। दिग्विजय करने के लिए जब गए थे, तो वहां से एक तीर छोड़ा आत्म ध्यान करने के बाद, तो सीधा मगधा मर की राजसभा में पहुंचा थी। उस पर पत्र था, निकालो कौन है, किसका तीर है, पढ़ो। आज तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र, आज चक्रवर्ती भरत है। आओ, कौन भरत है, मेरे ऊपर कौन की आगे चलती है, यहाँ तो मेरी आगे चलती है। कौन होता है ये भरत। मंत्री ने कहा, सावधानी से सोचो, जो तीर के साथ पत्र भेज सकता था, वो अग्नि की ज्वाला भी भेज सकता था। उसकी शक्ति देखो पहले। और आज तीर्थंकर उनकी 3 लोक में पूजिता होती है। अब चक्रवर्ती 6 खंड की राजा नमस्कार। अरे चक्रवर्ती की सेवा करना ये अधीनता मत समझो, सुरक्षा समझो। बड़े पुरुषों की सेवा में नौकरी नहीं है,
सेवा नहीं, एक हमारा बड़प्पन है, गौरव है। ठीक है, उसकी समझ में आ गई भली होनार के अनुसार, और वो चला। आकर के जैसे ही राजसभा में आया, कौन की में, भरत चक्रवर्ती की लगी थी राजसभा, आया, भेंट रख करके नमस्कार करके बैठ। क्यों मांगा, कल राजसभा में क्या क्या कह रहे थे? कल राजसभा में क्या कह रहे थे? महाराज मैं नहीं कह रहा था, ये नहीं बोला, हमारा अपराध क्षमा करो। वास्तविक बात है, चक्रवर्ती भी जानते थे, सम्यक जानते, ये नहीं बोला था, इसका अभिमान बोला, अज्ञान बोल रहा था, अभिमान बोल रहा था, ये नहीं बोल रहा था। कौन चक्रवर्ती होता है, क्या होता है? क्यों जानते नहीं चक्रवर्ती कौन होता है? 6 खंड का अधिपति कौन होता है चक्रवर्ती? अरे 6 खंड का क्या होता है? आत्मा क्या होता है? 3 लोक के नाथों का नाथ, शाश्वत परमात्मा, देवों का देव, अनादि अनंत, सदा आनंदमय अपना स्वरूप कौन होता है? आत्मा। लेकिन वो कसाय में नहीं, अज्ञान और अभिमान में उसको समझ में नहीं आती कौन है। अपराध क्षमा कर। जहां इस प्रकार की भाषा आई, विनय आई, और चक्रवर्ती ने उसको समस्त व्यंतरों का अधिपति बना दिया, वहां सेनापति और दिग्विजय को उसको। ग्रंथकार ने लिखा, चक्रवर्ती कोई वैभव के लिए थोड़ी जाते हैं, जितना तुम उन्हें भेंट में देते हो उससे ज्यादा वो तुम्हें दे देंगे, उन्हें क्या जरूरत है, क्या करेंगे? अपराध भी केवल कर्म तक मत ले लेना, वर्तमान में लेना। यदि बिना दोष के दुख होता तो सिद्ध भगवान भी सुखी नहीं होते, परंतु भगवान भी सुखी नहीं होते। अनंत सुख कैसे हो गया बताओ, बिना दोष के अगर दुख होता है? जहां दोष है वहां दुख है, जहां दोष नहीं है वहां दुख नहीं है। तो जब दुख है तो कोई दोष है, तो अब उसको तो तुम छिपाए रहो दोष को, और बस ऊपर ऊपर को बाहर में भटकते रहो, कैसे मिटेगा? जैसे अपना सुख अपने में है, बाहर ढूंढे तो नहीं मिटेगा, वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपना दोष अपनी परिणति में है, यदि उसे नहीं समझे तो वह नहीं मिटेगा। आलोचना की पहली सीढ़ी, बहुत पुरुषार्थ है इसमें। ये मोह की तीव्रता, अभिमान की तीव्रता ये स्वीकार नहीं करने देती। हमने आपको कहा था ये मार्ग देखा देखी का मार्ग नहीं है, ऐसा देख रहे होते ऐसा ही अपन ने कर लिया। ऐसे ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये आत्मदर्शन का मार्ग है, अपनी ओर देखे। ये मार्ग उसकी समझ में आता है, और तब समझ में आता है जब जीव अपनी ओर देखता है। जब तक अपनी ओर नहीं देखता ये मार्ग समझ में नहीं आता। होने की बात तो बहुत दूर है। जैसा तुम कर रहे थे हम करने लगे, तो करने लगे ना, होने तो नहीं लगा। होना अलग बात है और करना अलग बात है। इसलिए ये चर्चा की है, जो अपने को देखता है उसे परम आलोचना होती है। दूसरे शब्द बोल सकते हो आलोचना की है, उसे निर्दोषता होती है।
उसे दोष उत्पन्न नहीं होते। प्रवचन सार जी की भाषा बोल दो थोड़ी सी, उसे दोषों का उत्पाद रहित व्यय होता है। समझ में आया ना? जो अपना स्वरूप देखता है, स्वरूप त्रिकाल निर्दोष है, सहज निर्दोष है, उस स्वरूप के लक्ष्य से दोषों का उत्पाद रहित व्यय होता है, माने अनंत काल दोष उत्पन्न नहीं होता। भक्तमर स्तोत्र की भाषा बोलिए। को विस्मयोत्र यज्ञाम गुणैरतिशय त्वं संसतो निर्वकाशया मनीषा। ये तो गुण का आ गया। हाँ बोलो। दोष रूप दोष के सपने नहीं आते उसे। जो ब्रह्म स्वरूप को निहारता हुआ ब्रह्मचारी होता है, उसे सपने नहीं आते। सपने में कोई स्त्री नहीं दिख रही, सपने में अब ब्रह्म रूप चेष्टा नहीं दिखती, पूर्व काल के भोग सपने में नहीं आ रहे। उत्पाद रहित हुआ है। स्वयंभू की है चर्चा, संसारी में स्वयंभू की है ना। जो स्वयं से स्वयं को देखता है, तो जैसा स्वरूप है वैसा ही तो पर्याय में आएगा। किसी व्यक्ति का यदि फोटो खींचा जाए या दर्पण में प्रतिबिंब पड़े, तो जैसा है वैसे ही तो दिखेगा। मुंडाज की दशा कैसी? बस दशा यथा जात। और अंतर की परिणति कैसी? यथा ख्यात। कहा था यथा ख्यात समझते ही होगे। जैसा स्वरूप है वैसा प्रकट है, तो स्वरूप तो दोष रूप नहीं है ना। ये तो धारावाही दोष चला जा रहा है, स्वरूप से विमुखता। स्वरूप से विमुख हो रहा है, ये धारावाही अनादिकाल से चला आ रहा है दोष। जैसे वो तुम्हारा टीवी का बुखार बना ही रहता है, आधी डिग्री 1 डिग्री बना ही रहता है, वो निकलता ही नहीं बिल्कुल। बाद बाकी बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर ऊपर तो सब हो जाता है, लेकिन वो भीतर बना ही रहता है। ऐसे ये श्रद्धा संबंधी जो दोष है विपरीत, ये बना ही रहता है। ये अज्ञान संबंधी दोष बना ही रहता है। अब जो आचरण में जो तुम्हारी प्रवृत्ति चलेगी, तो बता। मोह का उत्पाद रहित व्यय, क्रोध का उत्पाद रहित व्यय, मान का उत्पाद रहित व्यय, माया का उत्पाद रहित व्यय और लोभ का उत्पाद रहित व्यय। अब जी बता, अब इसके साथ में मन वचन को जोड़ लो। जब अब इधर से ही बोल रहे हम, लोभ नहीं रहा तो लोभ युक्त, लोभ में जैसे वचन निकलते वे कैसे आएंगे? लोभ में जो क्रियाएं होती वे कैसी होंगी? लोभ की मुद्रा क्या होगी, वो कैसी होगी? नहीं होगी। कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव भी स्वयमेव हो जाता है, निमित्त नैमित्तिक रूप से भी हो जाता है। इसी को पूज्यपाद स्वामी ने कहा, देह दृष्टि ही देह को बारंबार धारण करने का कारण है। तेरी देह दृष्टि तुझे बार बार देह धारण करा रही है। जब देह दृष्टि मिट गई तो अब सम्यक दृष्टि को देह क्यों धारण करनी पड़ रही है? कि अभी देह संबंधी राग नहीं मिटा, और जब देह संबंधी राग भी नहीं रहेगा, अब देह नहीं धरेगा। क्यों कर देह धरेंगे अब हम?
इसको आंशिक रूप से ही लेना चाहिए। तन कारण मिथ्या तो दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, मतलब खोटी देह को धारण नहीं करेंगे। और फिर तन कारण राग तजो, अब क्यों कर देह धरेंगे। वीतरागी का फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, निर्वाण होगा। वीतरागी का निर्वाण होगा, अब दोबारा देह धारण नहीं करेगा। इससे से क्यों, क्या जिन परमाणुओं से देह बनती है वे परमाणु खत्म हो गए का। समझ में आया क्या कह रहे? क्या जिन परमाणुओं से, कौन से परमाणुओं से बनती है? आहार वर्ग। तो क्या आहार वर्ग ना खत्म हो गई? तो फिर ये क्यों नहीं धारण करेगा? कि भैया आहार वर्गना के कारण ये शरीर थोड़ी धारण कर रहा है। शरीर तो आहार वर्गना का ही बनेगा, लेकिन इसका अंतरंग में जो कारण है, हाँ, आहार वर्गना थोड़ी है। आहार वर्गना इस औदारिक शरीर रूप परिणमित होती है, सही बात है, परंतु कब, किसके, इसके साथ जो जीव अपने स्वभाव से विमुख होकर शरीर में प्रीति करता है। अरे शरीर में प्रीति तो शरीर धारण करने का कारण है ही, शरीर के प्रति द्वेष भाव, वह भी शरीर धारण करने का। द्वेष बुद्धि रूप उदासीनता, वह भी देह धारण करने का कारण है। देह के प्रति तुम द्वेष भाव, शत्रु भाव रखो, इसको सुखा डालो बिल्कुल तपस्या के द्वारा, बाह्य तप के द्वारा, तो भी फिर देह धारण करो। इसलिए प्रीति अप्रीति दोनों से रहित चैतन्य पद। यहाँ प्रीति नहीं तो अप्रीति की तो बात ही नहीं है। एक बड़ा न्याय है ये दोष के बिना दुख होता तो सिद्ध भगवान भी दुखी होते, कोई सुखी नहीं होता। अपने दोषों से ही जीव हैरान है। लौकिक भाषा में अपनी आदतों से हैरान है कह देते ना, भैया अपनी आदत से ही हैरान है, परेशान है। यहाँ वो आदत को हमने दोष के रूप में यहाँ शास्त्रीय शब्द का प्रयोग किया। और कई बार थोड़ी बहुत समझ में आती है, क्या करें, वो आदत पड़ गई, वो हमारी आदत ही है। अरे तो आदत खोटी है, अच्छी नहीं है। आदत कहने से थोड़ी काम चलेगा। टोटोमल जी जैसे कहते, कुल परंपरा से न्याय नहीं होता। कोई चोर पकड़ करके अदालत में आए, वो कहे भैया हमारे कुल में ही चोरी होती रही है, हमारे बाबा भी चोरी करते थे, पिताजी भी चोरी करते थे, और हम भी चोरी कर रहे थे। अच्छा तो फिर इसका कुल ही परंपरा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो टोटोमल जी ने कहा, लोक में भी कुल क्रम से न्याय नहीं होता, तो भगवान जनेंद्र देव के शासन में लोक कुल क्रम से मोक्ष कैसे होगा? यहाँ तो भाई पिताजी कहाँ जाए और पुत्र कहाँ जाए और नाती कहाँ जाए, अलग अलग अपने अपने परिणाम का। ये परम आलोचना है, क्या दोषों का उत्पाद रहित व्यय। एक आध दोष मिटा देने से काम नहीं चलेगा, एक एक दोष को टालने जाओ, एक एक दोष को टालने से कैसे टाल पाओगे? कहाँ तक टालोगे, कैसे टालोगे? जहाँ निर्दोष तत्व का लक्ष्य हुआ, लक्ष्य में दृष्टि और भावना दोनों अंतर कर देते, बस अब दोषों की संतति टूट गई। आलोचना हो बड़ी बात तो ये है, अपने स्वरूप का ध्यान बरते,
और ध्यान न बरत सके तो कम से कम श्रद्धांत तो आ जाए। तो ऐसे ही दोष मिट जाए ये तो बड़ी बात है, लेकिन कम से कम दोष स्वीकार तो हो। हमारा ही दोष है काय में हमारे दुखी होने में, हमारी दुर्दशा होने में। और इसको और छोड़ दो, हमारा तिरस्कार होने में, हमारा अपमान होने में, हम स्वयं गरीब होने में, अमीर होने में, हैं रोगी होने में, निरोगी होने में, हमारा ही दोष है। काय में? तुम्हारे में नहीं। बाद बाकी व्यवहार फिर बहुत प्रकार के बताया था ना उस दिन। एक व्यक्ति बेटे को लेकर के खड़ा, बेटा पढ़ ले, रह ले, रुक ले। हम नहीं। आंखों में आंसू आ गए उसके पिता के। महाराज क्या करें, हमारी ही भूल है, हमने अपने बाबा को, पिताजी को ऐसे ही परेशान किया। मतलब 40-45 वर्ष का व्यक्ति वो कह रहा महाराज हमारी भूल है, आज याद आ रही है, हम भी ऐसे ही करते थे। ताको जो उदय अब आयो, उसका उदय आया, लेकिन ध्यान रखना कि उदय तुम्हें जबरन अपना परिणाम नहीं जोड़ रहा, उदय तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। दुखी हो रहे उसमें जुड़ा कौन है ऊपर उदय में, जी बता। उदय में जुड़ा कौन है? पापोदय में भी सुखी रहे, पापोदय में भी सुखी रहे जिनने अपना उपयोग नहीं जोड़ा, और पुण्योदय में भी दुखी रहे जिनने इनमें उपयोग जोड़ा। तो वो तृष्णा बढ़ती आएगी, दुखी का दुखी, दुखी का दुखी, दुखी का दुखी। जो परिणाम होता है उसकी सारे समवाय एक साथ में बनते हैं, और नहीं होता तो कोई समवाय नहीं। होता है तो होता है, जिस समय होता है उस समय होता है, जिस विधि से होता है उस विधि से होता है, उसमें जो निमित्त होता है वो निमित्त होता है। ये सैद्धांतिक चर्चा है, सिद्धांत। अब इसका प्रयोग करो। अब आप किधर खड़े हो, प्रयत्न पूर्वक खोटे निमित्तों से बचो, क्यों खोटे निमित्तों में परिणाम अपने खोटे होते ही हैं। कुसंग से बचो। किसी व्यक्ति को मकान लेना हो और उसका कोई मित्र बताए, सुनो दलाल बता दे भैया मकान बताएं बहुत सस्ता, कहाँ है, कि वो हरिजन मोहल्ले में है। मुसलमान, अरे हमें नहीं चाहिए, काऊ आप नहीं चाहिए। मकान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया बना हुआ, संगमरमर लगा, वो ठेके के पास है, सिनेमा के पास है। अरे हमें नहीं चाहिए, काऊ हार नहीं चाहिए। मकान तो है लेकिन महंगा है, बना भी जा रहा, छोटा भी है, महंगा भी है। बोलो कहाँ है, आखिर बताओ। तो बिल्कुल मंदिर के पास है और उनके बगल में उनका घर है और वो बिल्कुल सामने बैंक है। अच्छा ठीक है, तो बताओ। क्या भाई, जब लौकिक में तुम इतने चतुर बन गए हो तो मोक्ष मार्ग में मूल कैसे बन गए? अरे निमित्त तो वहां भी अकर्ता है, निमित्त परिणाम जबरन बिगाड़ नहीं रहा है, ये आप जानते हो कि नहीं? अरे अपनी दीवार ऊंची उठा ले, अपन रहो आराम से। अरे ऊंची उठा ले तो बाकी बाइंग बंद बने रहे का,
आखिर बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे, क्या होगा बता? अगर उसी में बिल्कुल बंद रहना हो, चलो एक बार ये भी सोच ले कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन हमको तो 4 बार बाहर निकलना, आना जाना, बैठना उठना, ये सभी होगा, तो फिर तो वो बेर करेंगे। ऐसे जो अपने स्वरूप में ही लीन है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कहीं बैठे हो चाहे कुछ हो। हमने आपको कहा था तीर्थंकर भगवान ने पहले तो वो 6 खंड का राज सब छोड़ा छाड़ा सब किया, शरीर पे धागा नहीं रखा, और वीतरागी हो गए, सो एकदम ऐसे उठे अपने आप, और समोषण की रचना चारों ओर 12 सभा में, तो अब नहीं हटाई, कहा छत्रवत लगा दे, हटा नहीं, ये तो सब राग के कारण है, हटाओ। हम बताओ, जब भीड़ से बचने के लिए हम एकांत में आए थे जंगल में, ये 12 सभा लगा दी, बताओ दीप आगे जी इतने बन की रचना हो गई, हमें नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल सादा, हमें तो तखत ले आवे, और नहीं हम अपने बैठे पत्थर पे बैठे, हमें नहीं चाहिए सिंहासन और छत्र चमर और प्रात्यार मंगल द्रव्य, हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको। बता, ये नहीं कहा, अब नहीं कहा, क्यों? अब पूर्ण वीतरागता है। टोटमल जी ने ऐसी भी जब तेरी दशा प्रतिमावत हो जाएगी तब हमें ऐसा ही चल, तेरी दशा अभी प्रतिमावत तो हो ही नहीं है, और तू कहता है क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पड़ोस में कौन है? अरे नहीं, पड़ोस में कौन है बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा पड़ोसी ढूंढता है, और नीतिकार ने और कुछ लिख दिया, अरे अच्छे पड़ोसी ढूंढते हो, अच्छे पड़ोसी बनो। तुम अगर अच्छे पड़ोसी बन जाओगे तो कहो तो पड़ोसी भी अच्छा हो जाएगा। वर्णी जी जब पढ़ते थे तो अब उस समय ऐसे विद्यालय वगैरह इस तरह से नहीं थे, तो कहाँ वहाँ पढ़ने गए, उस गांव में वहाँ पढ़ने गए, वहाँ अब एक जगह पढ़ने गए, तो वहाँ सबरी गांव में मछली खाएं और वो ऐसे कर पहुँच गए। अब वो बैठे कुठरिया में से, अब वो सब्जी बनानी होगी उनको, काले आए, अब वो मछली को जल तोरई बोल देते, ऐसी भाषा बदल गई, जल तोरई मछली फलाने कि ले आओ तो हमें दे, मैंने खोली ले जाए, भोजन नहीं किया, इतनी हाय कहाँ फंस गए, क्या करें? अब भोजन ही नहीं किया बेचारों, भोजन खा ही नहीं वो ऐसी वातावरण में। तो जो ब्राह्मण पंडित जी पढ़ाते थे उनको उन्होंने कहा भाई तो काम खराब है, तो उन्होंने सब गांव को बुलाया, छोटा गांव, भैया ये लड़का आ गया अपने यहाँ पढ़ने के लिए, और ये लड़का ऐसे नहीं खाता पीता, जितने दिन रहे अपन लोग ऐसा कहो तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो पुण्य के उदय में सौरी सामग्री बनती, लेकिन ध्यान रखना राजमार्ग अलग है, अब बाजमार्ग। टोटमल जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दे दिया है, किसी को गड़ा धन मिल जाए तो धन प्राप्त करने का उपाय घर खोदना नहीं है। क्यों भैया, धनी होने के लिए क्या करना चाहिए? घर खोदो। किसी को मिल गया तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है सब घर खोदेंगे सबको घड़ा मिल जाएगा। वो तुम ऐसे बैठ जाओ सबके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे और सब देव सहायक हो जाएंगे, ऐसा कोई नियामक मत समझ लेना, नियम मत समझ लेना। मतलब हो जाए तो भी उसमें कर्ता कर्म जोड़ करके मिथ्या स्पष्ट मत करना, और न हो पाए तो भी तुम ये मत सोच लेना अरे ये धर्म कर्म सब बेकार है, कभी नहीं होता। न होने योग्य तो नहीं होता भाई। चलना तो क्रम से ही पड़ेगा। जैसे सम्यक्त के लक्षण में टोटमल जी ने क्या लिखा, जहां होते हैं वहां चारों लक्षण होते हैं, नहीं होते तो चारों नहीं लक्षणाभास होते हैं। तो होने की बात तो ये है, और करने की बात इनको अनुक्रम से अंगीकार करना। जिन्हें सम्यक्त प्राप्त करना है
उनको अनुक्रम से अंगीकार करना है। क्रम भंग नहीं कर पाओगे आप सीधे ऐसे बैठ करके आत्म ध्यान करने बैठ जाओ तो आत्मा प्राप्त करो, ऐसे नहीं कर पाओगे। आत्मा के स्वरूप को देव गुरु के सानिध्य में जिनवाणी के अभ्यास से भली प्रकार से समझना होगा। विचारना। सीढ़ी पर पैर रखते जाओ, चढ़ते जाओ। पैर रखते जाओ। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान परिणाम शोध समाधि मुझ में ओधिका संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव